चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज़्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज़्यादा नहीं होती। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 2018 के मुकाबले 82% ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तीनों राज्यों में 376 पोलिंग स्टेशन महिला स्टाफ संभालेंगे। तीनों राज्यों में 62.8 लाख वोटर्स हैं। इसमें 31.47 लाख महिला वोटर्स और 80 साल से ज़्यादा की उम्र वाले 97,000 वोटर्स हैं। 1.76 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अलावा कुल 9 राज्यों में चुनाव होंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद अप्रैल या मई में कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर कार्यकाल खत्म होगा। बीते चुनाव की बात करें तो मेघालय में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 21 सीटें जीती थीं। बीजेपी को यहां महज 2 सीटें ही मिल सकी थीं। नेशनल पीपल्स पार्टी NPEP को 19 सीटें मिली थीं। इसने PDF और HSPDP के साथ मिलकर सरकार बनाई। इन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस MDA बनाया। यहाँ पिछले 3 महीनों से पार्टियाँ चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस ने 40 और NPP ने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। वहीं त्रिपुरा में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 35 सीटें मिली थीं। भाजपा ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पहले विप्लव देव CM बनाए गए थे, लेकिन मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आगामी चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए CPM और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। एक और बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की TMC भी है, जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। नेफ्यू रियो CM हैं। NDPP 2017 में अस्तित्व में आई थी। NDPP ने तब 18 और भाजपा ने 12 सीटें जीती थीं। दोनों ही दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था। सरकार में NDPP, भाजपा, NPP और JDU शामिल हैं। पिछले साल दोनों ही दलों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा था कि NDPP 40 और भाजपा 20 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी।